गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम 10वीं कक्षा का सप्तपाठ सौहार्द प्रकृते शोभा इस लेसन को पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ये बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है। आज हमारे समाज में हर जगह स्वार्थ की भावना जो है वो फैली हुई है। सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने में वो नीच से नीच अर्थात तुच्छ से तुच्छ उपायों को भी अपना रहे हैं और इसके लिए वो एक दूसरे का तिरस्कार भी अगर करना पड़ता है तो वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार से दूसरों के कल्याण के विषय में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग जो हैं वो इसी तरह स्वार्थ साधना में लगे हुए हैं। तो उन्हीं को ही शिक्षित करता हुआ प्रेरित करता हुआ ये लेसन है। लेसन की व्याख्या इस प्रकार है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि वहति। वन का दृश्य है और समीप में ही एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एक वानर एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धुनोति। धुनोति मतलब उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानर अस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ है कि शेर क्रोधित होता है और उस पर प्रहार करना चाहता है, लेकिन बंदर कुर्दित्वा कूद कर वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव उसी प्रकार अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरे वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो उपरि आरोहति। और उसी समय ही अन्य अस्मात् दूसरे वृक्ष से अपरे वानर दूसरा बंदर शेर के कर्णम आकृष्य कान को खींचकर फिर से वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। एवं एव इस प्रकार से वानरा सभी बंदर बार बार सिंहम तुदंती शेर को दुखी कर रहे हैं। क्रुद्ध सिंह इत सतत धावती और शेर क्रोधित होकर इधर उधर दौड़ रहा है। गर्जती गर्जना कर रहा है। परम किम अपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ होकर वहीं खड़ा है। वानरा हसन्ति वृक्षो उपरि च विविधा पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। सभी बंदर हंस रहे हैं और वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणा अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंह से शेर की इस प्रकार की दशा को देखकर हर्ष मिश्रित कलरव मतलब खुशी से जो है अपनी ध्वनियाँ जो हैं वो निकालकर हंसी का जो है माहौल पैदा कर रहे हैं। निद्रा भंग दुखेन और दूसरी तरफ जो शेर है वो निद्रा भंग मतलब उसकी जो नींद है वो भंग हो गई और उससे दुखेन वनराज वन के राजा दुखी होकर सन अपि तुच्छ जीवई आत्मन एतादृशाम दुरवस्थया श्रांत सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति। और वनराज जो है सभी तुच्छ जीवों से अपने आप को इस प्रकार की जो है अवस्था को देखकर और श्रांत थके हुए सर्व जंतून होने पर सर्व जंतून सभी प्राणियों को दृष्टवा देख कर पृच्छति पूछते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि सारे बंदर जो है वो शेर को सता रहे थे और ये दृश्य देखकर सभी जो जंगल के पक्षी थे वो हंस रहे थे। तो शेर जो है एक तरफ तो उसकी निद्रा भंग हो गई और वो उस थका हुआ भी है तो वो सभी प्राणियों से इस प्रकार पूछता है। सिंह क्रोध गर्जनेन क्रोध से गर्जन करके भू अरे अहम वनराज किम भयम न जायते। मैं वनराज हूँ, क्या आपको भय नहीं है कि मर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा।
और किम अर्थ मतलब किस लिए मुझे जो है दुखी कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सब मिलकर। तब एक वानर है, एक बंदर बोला, यत क्योंकि तब वनराज भवितुम तू सर्वथा अयोग्य, कि तुम वनराज होने के सर्व प्रकार से अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है, भवती परम भवान तू भक्षक है। राजा रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं, मतलब कि शेर तो जो है वो जंगल के जीवों को खाता है। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ है नासी, और अब तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तहिर तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर है, दूसरा बंदर, किम न श्रुता तव्या पंचतंत्र उक्ति, कि क्या आपने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अन्य अपरई सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, कि यो न रक्षति जो रक्षा नहीं करता, वित्रस्तान मतलब विशेष रूप से डरे हुए, पीड्यमान और पीड़ित, अप्रई मतलब दूसरों की, सदा हमेशा, जंतुन प्राणियों की, कि जो हमेशा डरे हुए या पीड़ित दूसरे प्राणियों की रक्षा नहीं करता। पार्थिव रूपेण से, पार्थिव रूपेण मतलब वो जो मनुष्य है यमराज के रूप में है, कि जो रक्षा तो नहीं कर रहा बल्कि उनको जो है भक्ष कर रहा है। इसमें न संशय मतलब कोई संदेह नहीं है कि वो तो कृतांत मतलब जीवों का अंत करने वाला क्या है, पार्थिव, पार्थिव यमराज है। न संशय इसमें कोई संदेह नहीं है। काका आम सत्यम कथित है तव्या, तब उसमें कुआ बोला कि हाँ तुमने सच कहा है, वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहमेव योग्यम। तो कुआ क्या कह रहा है कि मैं वनराज, वन का राजा बनने के योग्य हूँ। तो इस पर कोयल क्या बोल रही है, पिके उपहसन हंसते हुए, कथम तव योग्य, कि कैसे तुम योग्य हो वनराज भवितुम, यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि न वातावरणम आकुली करोषि, कि जहाँ कहीं भी आप अपनी कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, न तो तुम्हारा रूप है मतलब ना ही तुम सुंदर हो और ना ही तुम्हारी ध्वनि अच्छी है। कृष्ण वर्ण है, आप काले रंग के हो। मिथ्या मिथ्या भक्षक त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, मिथ्या मिथ्या मतलब चाहे शाकाहारी या मांसाहारी किसी भी तरह का आपको भोजन मिलता है आप उसको खा लेते हो। कैसे, कथम कैसे, वनराज मन्यामहे वयम, वयम हम सब आपको कैसे वनराज मान लें। तब इस पर कुआ बोला, काक्या अरे अरे किम जलपसी, जलपसी क्या कहना, कि अरे क्या कह रहे हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण तहिर त्वम किम घोर अंग है, यदि मैं काले रंग का हूँ क्या तुम गोरे रंग की हो। अभी च विस्मृते, विस्मृते मतलब भूलना, कि क्या तुम भूल रही हो। यत मम सत्य प्रियता तू जना नाम कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी जो सत्य प्रियता है वो लोगों के अंदर उदाहरण स्वरूप है। मतलब मैं अपनी सत्य प्रियता, सच्चाई से प्रेम करने के कारण जाना जाता हूँ। लोग क्या कहते हैं, अनृतम वदसी चेत काकेत काके दशेत इति प्रकारेण, कि ये उक्ति कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, अनृतम, अनृतम मतलब झूठ बोलोगे तो कुआ काट लेगा, इस प्रकार से कहते हैं। अस्माकम परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम, कि हमारा परिश्रम एकता विश्व में भी प्रसिद्ध है। कहा भी जाता है काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कि कोए की तरह चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। तो यह सुनकर कोयल क्या कहती है, पिके अलम अलम अति विकथेन, कि रुको रुको ज़्यादा बोलने वाले, किम विस्मृते यत, क्या तुम भूल रहे हो। काके कृष्ण पिके कृष्ण कै भेद पिके काके हो, कि कौवा काला होता है कोयल भी काली होती है, इन कोयल और कोए में कोई भेद नहीं है। लेकिन वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके, कि जब वसंत का मौसम आता है और कोयल जो है अपने पंचम स्वर से आम के वृक्ष पर बैठकर बोलती है, तब पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है।
तो इस पर कौआ फिर क्या कहता है, रे पर भ्रे तरी कोयल अहम यदि तव संतति न पाले आमे, कि यदि मैं तुम्हारी संतान की पालना न करूं तहिर कुत्र सयूपिका, तो कोयल कहाँ से आए, अतः अहम एव करुणा परय पक्षी सम्राट काक है, इसलिए मैं ही करुणामयी पक्षियों के सम्राट कौआ हूँ। तो इस पर गज हाथी बोला, समीपत एव आगच्छन, पास ही में ही था वो, और आकर क्या बोला, अरे अरे सर्वा वार्ता शुणुन एव अहम अत्र आगच्छम, कि मैं सभी की बातें सुनकर ही यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली प्रकर्मी च, कि मैं विशालकाय बलशाली और प्रकर्मी हूँ। सिंह वा सयात अथवा अन्य को अपि, कि शेर हो चाहे अन्य कोई भी हो, वन्य पशून वन के पशुओं को, तुदंतम जंतु अहम स्वशंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, कि वन के पशुओं को दुखी करने वाले जीवों को मैं स्वशुंडेन अपनी जो सूंड से, पोथित्वा मतलब पटक पटक कर मारूंगा। किम अन्य और क्या, को अपि अस्ति एतादृशी प्रकर्मी, इस प्रकार का प्रकर्मी कोई है, अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। तो इस पर वानर, एक बंदर जो है, जब उसने सुना तो उसने क्या किया, अरे अरे एवं एवा, कि ऐसा है, शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, तो वो बंदर क्या करता है, जल्दी ही हाथी की पूंछ को विधूय मतलब खींच कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजतु वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड्यतुम परम वानरस्तु कुद्रदित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, कि हाथी क्या करता है, स्वशुंडेन अपनी सूंड से वृक्षम आलोड्यतुम वृक्ष को ही उखाड़ने की कोशिश करता है, परंतु वो बंदर कुर्दित्वा कूद कर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गज वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इसलिए हाथी को वृक्ष, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ता देखकर सिंह अपि हस्ति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह, शेर क्या कहता है, भो गज, अरे हाथी, माम अपि एवं वा तुदन एते वानरा, कि ये जो बंदर हैं ये भी मुझे इसी तरह से दुखी कर रहे हैं। तब वानर बंदर बोला, एत अस्माद एव तू कथयामि, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, यद अहम एव योग्यम वनराज पदाय, कि मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। येन, क्योंकि विशालकाय प्रकर्मी भयंकरम च अपि सिंहम गज वा पराजयतुम समर्था अस्माकम जाति, कि जो हमारी जाति है वो विशालकाय और पराक्रमी और भयंकर, चाहे शेर है हाथी, उनको भी पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए वयमेव क्षमा, और वन, इसलिए वन के जंतुओं की रक्षा करने में हम ही। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकै बक, यह सब कुछ सुनकर नदी के बीच में से ही एक बगुला आया। बक बगुला, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अहरति, माम विहाय मुझे छोड़कर, कथम अन्य कैसे, अन्य मतलब दूसरे को अपि किसी को भी, राजा भवितुम अहर्ति मान रहे हो। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। अहम तो, मैं तो शीतल जल ठंडे जल में बहुत समय तक, अविचल मतलब बिना विचलित हुए, बिना हिले डुले, ध्यान मगन, बिल्कुल ध्यान मगन होकर, स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ मतलब सभी प्रकार के भ्रम से रहित होकर, अर्थात संतुष्ट हुए के, इव समान, स्थित व ठहर कर, सर्वेशाम सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पद मल कुर्वाणै जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षो उपायान क्रियान्वितवान करिष्यामि। योजनाम निर्मीय मतलब योजनाएं बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विभिन्न पदों पर नियुक्त करने वाले जंतु भी प्राणियों के साथ मिलित्वा मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वितवान मतलब लागू करवाऊंगा।
अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ते योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। इसी बीच मयूर है, मयूर मोर बोला, वृक्षोपरित है, वृक्ष के चारों तरफ सहटहास पूर्वकम मतलब ठहाके लगाकर हंसता हुआ बोला, विरम विरम ठहरो ठहरो, आत्मश्लाघ्या किम न जानासी, कि आत्मश्लाघ्या, आत्मश्लाघ्या अपनी प्रशंसा करना रुको, किम न जानासी क्या तुम नहीं जानते कि यदि न सयान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, कि नरपति मतलब राजा, सम्यक नेता सही राजा ना हो यदि, ततः प्रजा तो वहाँ प्रजा कैसी हो जाती है, जैसे नोरिव, नोरिव मतलब नौका, जलधौ, जलधौ मतलब समुद्र में चलने वाली नौका, अकर्णधारा, अकर्णधारा मतलब बिना कर्णधार के, बिना चलाने वाले के, विप्लवेते हे, विप्लवेते हे मतलब वहीं पर नष्ट हो जाती है। कौन जानाती तव ध्यान अवस्था, कि आपकी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह क्रूरतया भक्ष्यसि, स्थित प्रज्ञ मतलब संतुष्ट होने का बहाना करके, वराक मतलब बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छल से, अधिगृह पकड़कर, क्रूरतया भक्ष्यसि क्रूरता से खा जाते हो, धिक्ता त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात् तु सर्व पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, कि तुम्हारे ही कारण से सारा पक्षी कुल अपमानित हुआ है। तब बंदर बोला, सगर्वम गर्व से, अतएव कथयामि इसलिए तो मैं कहता हूँ, यत अहमेव योग्यम वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए, शीघ्रमेव मम राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, कि शीघ्र ही मुझे राज्य अभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु तैयार करें, सर्वे वन्य जीवा सभी वन के जीवों। तब मयूर बोला, मयूर अरे वानर तुष्णीम भव, चुप रहो, कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए, पश्यतु पश्यतु देखो देखो, मम शिरसि मेरे सिर पर, राज मुकुट मेव शिखाम स्थापयता विधात्रा एवा अहम पक्षी राज कृत, कि मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा स्थापित करके, विधात्रा मतलब परमात्मा के द्वारा ही मुझे पक्षीराज घोषित कर दिया गया है। अतः वन निवसंतम वन में रहते हुए, माम मुझे वनराज रूपेण अपि दृष्टुम सज्जा भवन्तु, कि मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार रहें। अधुना अब यतः क्योंकि, कथम को अपि अन्य विधातुम निर्णयम अन्यथा कर तुम अक्षम है, कि कौन जो है विधाता के निर्णय के विपरीत जा सकता है। का कह कुआ सव्यंग्यम कटाक्ष के साथ, अरे अहि भुक, अहि बोलते हैं सांप को, भुक खाने वाले, अरे सांप को खाने वाले, नृत्या अतिरिक्तम का तव विशेषता, कि नाचने के अलावा तुम्हारी विशेषता क्या है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुम वनराज पद के योग्य हो, मन्यामहे ऐसा तुम मानते हो। मयूर है, यत क्योंकि, मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, कि मेरा जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्व सौंदर्यम, पिच्छा नाम मतलब पंखों का अपूर्व अनोखा सौंदर्य देखो। पिच्छा नाम उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, कि वो अपने पंखों को उद्घाटित मतलब खोलकर नृत्य की मुद्रा में रहकर इस तरह से वो कहता है। न को अपि त्रैलोक्य मत सदृश्य सुंदर, कि तीनों लोक में मेरे समान सुंदर कोई नहीं। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमण कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, कि मैं वन के जंतुओं पर आक्रमण कर्तारम मतलब करने वालों को मैं स्वसौंदर्येण अपने सौंदर्य से, च नृत्येन और नृत्य से,
आकर्षित करके वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्यम वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। तस्मिन्नेव काले, इसी समय ही व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अपि नदी जलम पातुम आगतौ, नदी पर जल पीने के लिए आए हुए, एतम विवादम शृणुत वदत च, इस प्रकार के विवाद को सुनने और बोले। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, कि क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, कि इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, कि जिस किसी का भी चुनाव करना है तो उसके लिए सर्व की सम्मति मतलब सबकी सहमति जरूरी है। सिंह, शेर, तुष्णीम भव, चुप रहो, भो अरे, युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, कि तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो ना कि रक्षक। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मनयन्ते, अतएव विचार विमर्श प्रचलति, कि ये जो वन के जीव हैं ये भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए यहाँ विचार विमर्श चल रहा है। बकह, बगुला बोला, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयन, कि हर तरह से सही कहा सिंह महोदयन, शेर महोदय ने। वस्तुतः वास्तव में सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, अत्र तु संशलेति लेशस्य अपि अवकाश एव न अस्ति, कि शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम बहुत समय से शासनम कृतम शासन किया जा रहा है, परम अधुना परंतु अब तो किसी पक्षी को ही राजा बनाने का निश्चय किया जाना चाहिए। अत्र तो यहाँ तो संशय लेती लेशस्यापि, कि लेश मात्र मतलब तनिक भी संदेह का अवकाशम एव नास्ति अवकाश नहीं है। सर्वे पक्षिण सभी पक्षी उच्चई जोर से आम आम कश्चित खग एव वनराज भविष्यति इति, कि कोई पक्षी ही वनराज होगा, इस प्रकार सभी पक्षी बोले। परम कश्चिद खग, लेकिन कोई भी खग पक्षी आत्मानम विना अपने स्वयं के बिना न अन्य कम अपि किसी दूसरे को अस्मयी पदाय योग्यम चिंत्यति, कि इस पद के लिए योग्य चिंतयन्ति न मतलब सोचता नहीं। तहिर कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा तई सर्वै गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम अलूकम वीक्ष्य विचारितम यद एष आत्मश्लाघाहीन पद निर्पिलितम उलूको एव अस्माकम राजा भविष्यति। तब सभी के द्वारा गहन निद्रा में निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया कि आत्मश्लाघाहीन अपनी प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्तम मतलब पद के प्रति अरुचि रखने वाले इस उल्लू को ही राजा बनाना होगा। परस्परम आदिशयन्ति च और परस्पर आदेश देते हैं। तदान्यन्ताम नृपाभिषेक संबंधी न संभारा इति, कि राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करें। सर्वे पक्षिण सभी पक्षी सज्जाए गंतुम इच्छन्ति, सज्जाए मतलब सामग्री को इकट्ठा करने के लिए जाना चाहते हैं। तहिर तभी अनायास अचानक से काकपूर्णेन स्वरेण अट्टहासपूर्ण मतलब ठहाके लगाकर हंसते हुए स्वर में सर्वथा अयुक्तम एतत्, कि ये हर तरह से अयुक्त है अनुपयुक्त है। यत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधरस्यास्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा,
कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक, तोता, मैना आदि पक्षियों प्रधानेशु के इन सभी प्रधान पक्षियों में विद्यमान दिवा अंधे से, मतलब इनको छोड़कर, दिवा अंध दिन में अंधे हुए, कराल वक्त्रम, कराल मतलब भयंकर जिसका वक्त्र मुख है, उसे अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयारी कर रहे हैं उसके अभिषेक के लिए। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाण है, पूरा दिन जो कि निद्रायमाण मतलब सोया रहता है। ऐसे कथ अस्मानम रक्षिष्यति मतलब ये कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः अस्तु वास्तव में, स्वभाव रौद्र, रौद्र स्वभाव मतलब क्रोध स्वभाव वाले, अति उग्र, क्रूर, अप्रियवादिनम मतलब प्यारा नहीं बोलने वाला, उलूक है राजा, नृपति कृत्वा का न सिद्धिर भविष्यति कि ये जो है क्रूर है, अप्रियवादिनम प्रिय नहीं बोलता, स्वभाव से रौद्र स्वभाव का है, क्रोध स्वभाव का है, ये जो है कैसे राजा के कार्य को सिद्ध करेगा, अर्थात नहीं करेगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है, सस्नेहम प्यार से, भो भो प्राणी ने अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति आप सभी मेरी संतान हैं। कथम मिथ्या कलह कुर्वन्ति, मिथ्या मतलब झूठा झगड़ा किस लिए कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवी ने अन्यो अन्य आश्रिता, वास्तव में सभी वन के जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। सदैव समृत हमेशा याद रखो, ददाती, ददाती मतलब देता है, प्रतिगृहणाति ग्रहण करता है, गुह्यम आख्यति, गुह्य मतलब गूढ़ रहस्य कहता है, पृच्छति पूछता है, भुंकते भोग करता है, योज्यते जोड़ता है, चैव षड्विद प्रीति लक्षण, ये जो 6 हैं ये प्रीति लक्षणम मतलब प्रेम के लक्षण हैं, अर्थात हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और मिलजुल कर रहने के ये 6 नियम बनाए गए हैं कि हमें दूसरों को देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, गुप्त बातों पर मित्र आदि से चर्चा भी करनी चाहिए, और हमें एक दूसरे के सुख दुख के विषय में पूछना चाहिए, जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का उपभोग भी करना चाहिए, और एक दूसरे को आपस में जोड़ने और मिलाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तब प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, कि मैं प्रकृति ही आप सबकी माता हूँ। सर्वे प्राणी न संवेद स्वरेण, सर्वे प्राणी मतलब सभी जो वन के जीव होते हैं वो एक ही स्वर में क्या बोलते हैं, मात, माता। कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, परम वयम भवती न जानीम, पर हम सब आपको नहीं जानते। भवतः परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है। तब प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, कि मैं प्रकृति आप सबकी जननी माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, और आप सब मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, कि सर्वेशाम सभी का हर तरह से मेरे लिए महत्व है। यथा सम्यम समय के अनुसार, न तावत कलहेन सम्यम वृथा यापयंतु, यापयंतु बिताना, तो व्यर्थ में झगड़ा करके समय को ना बिताएं। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमय कुरुध्वम, आपस में मिलकर और आनंद में और रस में जीवन जिए। तद्यथा कथितम, क्योंकि कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम चाहिते हितम, और प्रजा के हित में ही हित है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, कि राजा का न अपना कुछ प्रिय है और ना ही हितकारी है। प्रजा नाम तु प्रियम हितम, प्रजा ही उसके लिए प्रिय है और हितकारी है। अब पीछे और भी कहा गया है, अगाध जल संचारी, अगाध मतलब बहुत अधिक जल में संचार करने वाली रोहित, रोहित रोहू नाम की मछली को कहा जाता है।
न गर्वम याति, वो बिल्कुल अपने आप पर घमंड नहीं करती, लेकिन अंगुष्टो उदक मात्र, उदक जल को बोलते हैं अंगुष्ठ, मतलब अंगूठे मात्र जल में संचरण करने वाली शफरी मतलब छोटी मछली फुरफुरायते, फुर्राती है, मतलब अपने आप पर बहुत ज़्यादा वो घमंड करती है। अतः भवन्तः, इसलिए आप सर्वे अपि, आप सभी शफरीवत, छोटी मछली शफरी के समान, एक एक के गुणों की चर्चाम विहाय, चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाए च पर्यंतताम, प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा का प्रयास करें। सर्वे सभी प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिलकर, और दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और दृढ़ संकल्प से गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादतः, कि परस्पर विवाद करने से प्राणी नाम मतलब जो प्राणी होते हैं उनकी हानि ही होती है, और अन्योन्य सहयोगेन, और एक दूसरे के सहयोग करने से लाभस तेषाम प्रजायते, उन सभी को लाभ होता है। अतः कहने का अभिप्राय यही है कि प्रकृति माता ये संदेश देती है कि आप सब मेरी संतानें हो और आपस में मिलजुल कर समय व्यतीत करें, खुशी से मिलजुल कर रहें। अगर झगड़ा करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान